क्या इत्तलात हैं? क्या चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा? 19 जुलाई से इजलास हो रहा है श्रीलंका में आईसीसी का। लेकिन बात यह है कि जब आपने उनको एक खुद ही रास्ता दिखा दिया था पिछले साल, तो उसके बाद तो इंडिया को मेरा मतलब है ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। और इंडिया ने उस वक्त वे आउट लिया आपसे जब आपने उनके यहाँ जाना था। हाँ। वो उस बात से पीछे नहीं है। तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाय, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अब ये समझे कि पाकिस्तान का हक है, ये हमारे मुल्क की अब जाकर सोवरेनिटी का मामला है। अब इंडिया की धोती खींचे और धोती खींचकर इन दो चोरों को पाकिस्तान के अंदर लेकर आए। अरे जाहिल। और फिर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद और पिंडी के ग्राउंड के अंदर इन्हें धूल चटाएं। Beggars can't be choosers. आईसीसी ने पीसीबी के साथ फ्रॉड कर दिया। माय गॉड सर, आईसीसी ने पाकिस्तान तो होस्ट है चैंपियंस ट्रॉफी का, पाकिस्तान के साथ साथ ऑफिशियल बात बताने वाला हूं, पाकिस्तान के साथ साथ यूएई को को होस्ट बना दिया। अब आओ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी भाई अब अपनी सुध-बुध खो चुके हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम बोल क्या रहे हैं। मतलब कि अब ये लोग भारत को गाली देने पे उतारू हो चुके हैं। साथ में एक खबर भी आई है सामने कि जो आईसीसी है उसने भी पाकिस्तान के सामने प्रपोजल रख दिया है आईसीसी भी चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल में कराने के लिए। तो मतलब पाकिस्तानियों को जलना स्वाभाविक है। और ये भिखमंगे पता नहीं ये जो बोल रहा था इसमें कि भारत को धोती खींच के, मतलब धोती जोर बोला इसने एक तो, और दूसरी तरफ बोला कि पकड़ के खींच के लेके आएंगे। तो ये शायद अपनी औकात भूल चुके हैं। और साथ में जो भारत को धोती चोर बोल रहा है, तो 93,000 पतलूनें अब भी इंडिया में रखी हुई हैं म्यूजियम में। ये भिखमंगे शायद भूल जाते हैं उस बात को। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। अब जो खबर है ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, अब ये समझे कि पाकिस्तान का हक है, ये हमारे मुल्क की अब जाकर सोवरेनिटी का मामला है, अब जाकर ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, अब जाकर वाकईतन के आपने खड़े होना है, आपने कंधा डालना है। इंडिया ने दोबारा से नैरेटिव बिल्डिंग शुरू कर दी है कि हम पाकिस्तान में नहीं आएंगे। अब ये हर सूरत पाकिस्तान के अंदर इन्हें आना है, आईसीसी ने बाउंड किया हुआ है। लिहाजा अब आपने इंडिया की धोती खींचनी है, अब आपने इंडिया को आंखें दिखानी है। अब यहां पर आपने धुआं नहीं मारना। मोहसिन नकवी साहब की जिम्मेदारी है कि अब यहां पर धुआं ना मारें। अब इंडिया की धोती खींचे और धोती खींचकर इन दो चोरों को पाकिस्तान के अंदर लेकर आए। और फिर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद और पिंडी के ग्राउंड के अंदर इन्हें धूल चटाएं। ये जो घर में और आगे भी जो शेर बने हुए हैं ना, जिस तरीके से गेम चलाते हैं, अब इन्हें धूल चटाएं यहां पर बुलाकर। बहरहाल इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोहली की, रोहित शर्मा की बहुत मैसिव फैन फॉलोइंग है। इनका बड़ा जबरदस्त वेलकम होगा, बड़ा अच्छा इस्तेकबाल होगा और होना भी चाहिए, और ऐसा ही होना। इनकी बिल्कुल मेहमान नवाजी होनी चाहिए और हम खुलकर करेंगे। मैं खुद कोहली की शर्ट पहनकर ग्राउंड में मैच देखने जाऊंगा। लेकिन ये जो ढकोसला ड्रामा बीसीसीआई कर रही है, ये जो मोदी के यार और जो मोदी के बैठे हुए हैं ना, जो 2-3 दरिंदे 4-5 बैठे हुए हैं, ये जो बकवास कर रहे हैं, ये बकवास अब पाकिस्तान ना क्रिकेट बोर्ड को मानना चाहिए, ना हुकूमत को, ना पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को, और ना ही आईसीसी को भागने देना चाहिए। इंडिया को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंके चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर करवाएं, और इसमें 0% जीरो टॉलरेंस, जीरो लीनियंसी इंडिया के साथ शो करवानी चाहिए। कालक मैले इनके मुंह पर, लेकिन इन्हें यहां पर लेकर आए। बट आई माई सेल्फ विल वेलकम देम होल हार्टेडली। हम इनका इस्तेमाल करेंगे। मैं खुद शर्ट पहनकर जाऊंगा कोहली की, मैच देखेंगे, तालियां बजाएंगे। जीते जीतेंगे तो खैर ये नहीं यहां पर, लेकिन बहरहाल अगर जीत भी गई फिर भी तालियां बजाएंगे। लेकिन ये ढकोसा ड्रामा नहीं चलने देंगे कि कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल यानी ये घर से लेकर आए हैं हाइब्रिड मॉडल। हर दफा पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया आ चुकी है, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड खेल कर गई है, साउथ अफ्रीका आई है, पाकिस्तान के अंदर बेशुमार टीम्स आ चुकी हैं। लिहाजा ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ है। लिहाजा ये किसी भी तौर पर हाइब्रिड मॉडल या इस तरह के किसी मॉडल का हिस्सा नहीं होने चाहिए। श्रीलंका में मुलाकात है, मीटिंग है, अब नेक्स्ट वीक है, लेट्स सी उसमें से क्या निकलता है। लेकिन पाकिस्तान को बड़ा क्लियर होना चाहिए इसमें। नैयर साहब, सबसे पहले तो मेरे साथ तो खुर्रम मंजूर मौजूद हैं, पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन, लेकिन सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या इत्तलात हैं? क्या चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा? 19 जुलाई से इजलास हो रहा है श्रीलंका में आईसीसी का, और उस इजलास में तमाम रुकन ममालिक शिरकत करेंगे। आज मैं देख रहा था राजीव शुक्ला का स्टेटमेंट, एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टार स्पोर्ट्स, बेशुमार अखबारात, रिसाले जो है वो ये
खबरें फैला रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल पे वो चाहता है कि दुबई में या श्रीलंका में मैचेस हो। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जब आपने उनको एक खुद ही रास्ता दिखा दिया था पिछले साल, तो उसके बाद तो इंडिया को मेरा मतलब है ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सही, दे गॉट अ वे आउट। हाँ। और इंडिया ने उस वक्त वे आउट लिया आपसे जब आपने उनके यहाँ जाना था। हाँ। वो उस बात से पीछे नहीं है। तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप, और सही कह रहे हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में देखें उन्होंने करवाया क्या। उन्होंने मेरे ख्याल है बांग्लादेश श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। हाँ, तो इस तरह की बात हुई थी। जी जी। तो वो तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आपके साथ शुरू कर रहे हैं। आपको किसी सूरत इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं जाना, तो वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या मैं यही देखता हूं कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो आए नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं नैयर साहब, वो जराए से खबरें चलवा रहे, खुद नहीं आ रहे खुल के, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। 19 तारीख को मीटिंग है, वो भी खुल जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखिए हर दफा पहले नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने अच्छे काम भी किए, हमने उनके अच्छे काम की तारीफ की, लेकिन जब उन्होंने उस वक्त इंडिया के जनाब बिग 3 का था इशू, उनसे एक नॉन पेपर लिखवा के और उसको हमें ये कहा कि जी ये हमारे एग्रीमेंट हो गई। हाँ। वो तो एग्रीमेंट क्या हुआ, वो तो आपके गले पड़ गया था। आपको याद है कि ना सिर्फ आपको पैसे देने पड़े बल्कि जुर्माना भी देना पड़ा था। वही जी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब नैयर साहब ये बताएं कि एक तजवीज़ ये भी है कि अगर सपोज भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलता, तो क्या पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि आईसीसी को कहे, क्योंकि अब रैंकिंग के हिसाब से ना 1 से लेकर 8 नंबर तक की रैंकिंग की टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी। अगर भारत नहीं आता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना पावरफुल है कि आईसीसी को कहे कि जी नंबर 9 की जो टीम है श्रीलंका, उसको इंक्लूड कर लेते हैं, या आप समझते हैं कि वहाँ भारत की लॉबी बड़ी तगड़ी है, ऐसा नहीं होने देगी? देखें, होने दे या ना होने दे, लेकिन जो आप तजवीज दे रहे हैं ये बहुत शानदार है। इसको पाकिस्तान को लेके आगे चलना चाहिए और श्रीलंका और इंडिया का भी वहां पे मामला एक्सपोज हो जाएगा सारा। देखिए ना, इंडिया खुद भी ना आना है और दूसरे को भी ना आने दे, और वो भी उनका नेक्स्ट डोर नेबर, जिसने मोस्ट प्रोबेबली, मुझे याद नहीं आ रहा, इन दोनों में से एक टीम ने कहा था कि हमने पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलना। हाँ, वो श्रीलंका जो था उस वक्त रिलक्टेंट था, बाद में वो भारत का साथी बन गया था ना, इस वजह से। तो दोस्तों ये भिखमंगे अब बात कर रहे हैं कि अगर भारत नहीं आता है तो आईसीसी को मतलब जो 9 नंबर की जो टीम है श्रीलंका, उसको रख देना चाहिए भारत की जगह। तो शायद ये भिखमंगे अपनी औकात भूल चुके हैं कि भारत के बिना चैंपियंस ट्रॉफी तो क्या कोई भी टूर्नामेंट अब इस समय नहीं हो सकता, क्योंकि आपको भी पता है कि आईसीसी को भी वही पैसा ही चाहिए। बाकी एक एंकर जो इसमें बात कर रहा था कि भारत को खींच के लेके आना चाहिए, तो ये भी कोशिश करके देख लो ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाए कि अब देखो ये तो क्लियर है कि या तो हाइब्रिड मॉडल पे होगा ही होगा, नहीं तो मुझे तो ये लग रहा है अगर पाकिस्तान इसी स्टैंड पे अपने पे खड़ा रहा कि नहीं भारत को हम यहाँ पे लेके आएंगे या फिर हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, तो मुझे लग रहा है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान से भी बाहर जाने वाली है। बाकी आपका क्या कहना है दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।